योग माया ने अपना कार्य पूर्ण किया। सुबह सूर्य की रश्मियां देवी रोहिणी को ऐसा संदेश सुनाएंगी जिसे सुनकर वो प्रसन्नता से झूम उठेंगी। यादव कुल के नए राजकुमार के आगमन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं रानी। यशोदा, मैं माँ बनने वाली हूँ। यशोदा, सुना तुमने? चिच्ची, मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं माँ बनने वाली हूँ यशोदा। अरे संभाल के जीजी चिकार कर रही हो। बधाई हो जीजी, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। विधि का विधान भी विचित्र होता है। रोहिणी, जिनका ये पुत्र नहीं है, वो प्रसन्न है, किंतु देवकी, जिनका ये पुत्र है, वो व्याकुल है। क्या हुआ देवी? तुम ठीक तो? स्वामी, स्वामी मेरा पुत्र, स्वामी हमारा पुत्र चला गया। स्वामी, हमारा पुत्र चला गया। धीरज धरो देवकी, संभव है यही श्री हरि की इच्छा हो। किंतु मैंने उनसे ये तो नहीं मांगा था ना स्वामी। मैंने कहा था हमारा पुत्र यहाँ श्वास न ले। इसका ये अर्थ नहीं था। क्यों किया नारायण ने ऐसा? क्यों किया? तो ये सत्य है महाराज, राजकुमारी देवकी का गर्भपात हो गया है। बच गया वो शिशु। किंतु यदि मेरे हाथों उसकी मृत्यु होती तो अधिक कष्ट होता उसे। सुख में समय पंख लगाकर उड़ता है। शीघ्र ही रोहिणी के प्रसव का दिन आ पहुंचा और उसने एक स्वस्थ और सुंदर बालक को जन्म दिया। लो जिज्जी, संभालो अपने लल्ला को, जी भर के निहार लो इसे। मेरा पुत्र राजकुमार। अच्छा जीजी, मैं तनिक इनको भी सूचना देकर आती हूँ। वसुदेव भैया तक भी तुझे शुभ समाचार पहुंचाना है। राजकुमार कौन है? हाँ, गोकुल का राजकुमार है। हाँ? गोकुल का राजकुमार है, मेरा बच्चा। बल तो इतना है कि पूछो ही मत आप। एक बार उंगली पकड़ लेना तो उसके बाद छुड़ाना अत्यंत कठिन हो जाता है। और दृष्टि ऐसी कि एक बार में मन मोह ले। भगवान श्री राम की भांति सबको प्रसन्न रखतो है। बस तो फिर उसका नाम बल राम रखना। तो फिर उसका नाम बल राम रखना। देवकी, बधाई हो, तुम छोटी मां बन गई। भैया, आप दोनों कछु चिंता न करियो। बलराम का लालन पालन मेरा उत्तरदायित्व है। उसे कछु कमी ना होने दूंगा मैं। मुझे चलना चाहिए।
कितने वर्षों बाद तुम्हारे कारण शुभ समाचार मिला है हमें। श्री नारायण हमेशा तुम पर कृपा बनाए रखे। आपको बहुत बहुत बधाई हो स्वामी। देवकी, क्या हुआ? कुछ नहीं। रोहिणी दीदी ने हमको वो सुख दे दिया जो मैं कभी ना दे सकी। उन्होंने आपको संतान दे दी, किंतु मैं देवकी, इस समय जो व्यथा माता देवकी की है, वही पीड़ा माता यशोदा की भी है। माता देवकी की ममता अपनी सभी संतानों को खोने की वेदना से त्रस्त है, तो माता यशोदा की ममता संतान ना होने के संताप में झुलस रही है। सत्य कहा देवी, मुझे आभास हो रहा है मैया यशोदा का हृदय मुझे अपनी गोद में खिलाने के लिए कितना व्याकुल है। सच्ची श्रीहरि, सच्ची मैं प्रसन्न हूं मैं कि आपके आशीर्वाद से रोहिणी जी को इतना प्यारा लल्ला हुआ है। पर मुझसे क्या त्रुटि हुई नारायण? मुझे क्यों न दियो आपने लल्ला? मुझसे क्या त्रुटि हुई नारायण? मुझे क्यों न दियो आपने लल्ला? सच्ची श्रीहरि, सच्ची मैं प्रसन्न हूं मैं कि आपके आशीर्वाद से रोहिणी जी को इतना प्यारा लल्ला हुआ है। पर मुझसे क्या त्रुटि हुई नारायण? मुझे क्यों न दियो आपने लल्ला? मुझसे क्या त्रुटि हुई नारायण? मुझे क्यों न दियो आपने लल्ला? अब तो माता देवकी की 7वें संतान का भी जन्म हो गया है प्रभु। अब आपके अवतार लेने में किस बात की देर है? यशोदा, ले आओ। तुम यहाँ आओ और मैं पूरे घर में ढूंढतो फिर रहा हूं। पता चला तुमने सुबह से कछु ना खाए हो। चलो कछु खा लो, आ जाओ। कहीं ना जा रही मैं। क्या हो वो? हरि को बांध के बैठी हूँ। जब तक मेरे प्रश्नों के उत्तर ना देंगे, ना कहीं जाऊंगी, ना कछु खाऊंगी। कौन से प्रश्न और कैसे उत्तर? गोकुल की प्रत्येक स्त्री को ममता का वरदान दिया है आपने, तो नारायण मुझसे ऐसा कौन सा अपराध होगा कि आपने मुझे अभी तक इस सुख से वंचित रखा है? आज बोलना पड़ेगा प्रभु, बताना पड़ेगा कि आपने मुझे लल्ला क्यों न दी। क्या आपको पता ना है, जैसे भगवान अपने भक्तों के बिना अधूरे होते, वैसे मैया भी संतान के बिना अधूरी होते। साचा सुमीरन सबसे हरि को, साचा है हरि नाम, जिनकी कृपा से बन जाते हैं सबके बिगड़े काम। साचा
मैया यशोदा उसी वेदना का अनुभव कर रही है जिसका अनुभव उन्होंने पिछले जन्म में माता धारा के रूप में किया था। आपका कथन सत्य है देवी। अब मैया यशोदा को उनके कष्ट से मुक्ति दिलाने का समय आ गया है। उठो पूर्णा, शीघ्र ही यशोदा के यहाँ पुत्र का जन्म होगा। नक्षत्रों की गति से उत्पन्न संकेतों को देखो। इतने विशेष कार्य के लिए इनका चुनाव। ये देवी कौन है प्रभु? ये मेरे भविष्य में होने वाले गुरु महर्षि संदीपनी की माता हैं देवी। अपने ज्ञान के कारण गोकुल वासियों की श्रद्धेय हैं। यदि मेरे आगमन की सूचना मैया यशोदा को ये देंगी तो ही मैया विश्वास करेंगी। आंगन खाली, आंचल खाली, सूखे उपवन की मैं माली। क्यों ना मेरे भाग में ललना, क्या मेरे घर ना एगो पलना। विवश ना करो इतना मुझको, मिलेगो ना एक क्षण भी शयन को। मैं जिसे सुलाऊं जो मुझे जगाए, प्रभु दे दो ना वरदान, साचा सुमीरन। मुख पे ना मेरे जब तक ममता की मुस्कान खिलेगी, तुमको भी न तब तक भोग में तुम्हारी अति प्रिय खीर मिलेगी। कसम प्रभु तुम्हें दे रही जसोदा, माखन भोग लगेगो तीखा। इस दुखियारी की विनती का रखोगे जो नामान, साचा सुमीरन सबसे हरि को, साचा है हरि नाम। जिनकी कृपा से बन जाते हैं सबके बिगड़े काम, साचा सुमीरन। यशोदा, मैं तुम्हारी व्यथा समझ रहा हूं, पर खाना छोड़ना अच्छी बात ना है। श्री हरि तुम्हारी पुकार अवश्य सुनेंगे, भरोसा रखो। लो, कचो खा लो। भगवान से हट करना सही बात ना है यशोदा। भूखे प्यासे रहे प्राण देने हैं क्या? यशोदा,
वाली मैया को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। खाना खा, भौचक देखती मती रहे, विश्वास कर। नक्षत्रों की गति देखी है मैंने। पूनम मौसी, क्या सच्ची? आप सच्ची कह रही हो ना? भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में जब सूर्य सिंह राशि का होगा और चंद्र वृषभ राशि का, तब मध्य रात्रि तेरे लल्ला का जन्म होगा। इतने वर्षों में कभी किसी ऋषि मुनि, किसी ज्ञानी ने हमें ऐसी आशा ना दी। आज पहली बार हमें इतना स्पष्ट आश्वासन मिलो है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूर्णा मौसी, बहुत बहुत धन्यवाद। ना, मौसी को धन्यवाद ना देते लाली, मौसी से आशीर्वाद लेते हैं। ला लड्डू ला। खा ले। बस अब तुझे केवल उस क्षण की प्रतीक्षा करनी है। मैं मैया बनने वाली हूँ। सुना आपने? मैं मैया बनने वाली हूँ, आप बाबा बनने वाले हैं। श्री हरि ने कृपा कर दी हम पर। तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए नारायण ने। चलो अब शीघ्रता से भोजन कर लो। मैं जा रही हूँ रोहिणी जीजी को बताने। अरे पर भोजन पूर्णा मौसी जो कह देती है वो हो के रहता है। अरे मैं मैया बनने वाली हूँ, लल्लाओं को गोरे खाए। क्या? पूरी मौसी ने बताई। सच?